आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए कच्छ का रण, बी थार मरुस्थल, सी लद्दाख मरुस्थल, डी स्पीति मरुस्थल। इसका सही जवाब होगा बी थार मरुस्थल, क्योंकि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये मुख्य रूप से राजस्थान में फैला है और इसका विस्तार गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा तक भी है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है और ये विश्व का 9वां सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। आपका दूसरा सवाल है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए दक्कन ट्रैप, बी अरावली पर्वत, सी छोटा नागपुर पठार, डी मालवा पठार। इसका सही जवाब होगा बी अरावली पर्वत, क्योंकि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और अत्यधिक अपरदन के कारण आज ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई देती है। अब तीसरा सवाल देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध अर्थात बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए भाखड़ा नांगल, बी हीराकुंड बांध, सी टिहरी बांध, डी नागार्जुन सागर। इसका सही जवाब होगा बी हीराकुंड बांध, क्योंकि हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर स्थित है। ये विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है और स्वतंत्र भारत की पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना मानी जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी महानदी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। इसका सही जवाब होगा सी नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके साथ ताप्ती नदी भी पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियों में शामिल है। अब आपका पांचवा सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं ए कच्छ डेल्टा, बी सुंदरबन डेल्टा, सी महानदी डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। इसका सही जवाब होगा बी सुंदरबन डेल्टा, क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों का संयुक्त डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब छठा सवाल देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए भाखड़ा नांगल, बी दामोदर घाटी परियोजना, सी हीराकुंड, डी नागार्जुन सागर। इसका सही जवाब होगा बी दामोदर घाटी परियोजना, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन करना था। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न सुनिए, पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बी केरल और तमिलनाडु, सी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, क्योंकि पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है तथा श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील के पास है। अब बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर, भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून सबसे पहले कहां प्रवेश करता है? ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी केरल, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इसका सही जवाब होगा
बी केरल, क्योंकि हर वर्ष लगभग 1 जून के आसपास दक्षिण पश्चिम मॉनसून सबसे पहले केरल पहुंचता है। इसके बाद ये पूरे भारत में फैलता है। अब आपका 9वां सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहां होती है? ऑप्शंस हैं ए थार मरुस्थल जैसलमेर, बी लेह लद्दाख, सी चेरापूंजी, डी नागपुर। इसका सही जवाब होगा बी लेह लद्दाख, क्योंकि लेह हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। इसी कारण यहां पूरे भारत में सबसे कम वर्षा होती है। और अब इस भाग का 10वां सवाल, काली मिट्टी जिसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी कपास, सी चाय, डी गन्ना। इसका सही जवाब होगा बी कपास, क्योंकि काली मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसी कारण इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। और अब एक सवाल आपके लिए है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस हैं ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लैटेराइट मिट्टी। इसका सही जवाब आप कमेंट करके दीजिए और जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।